यूपीएससी सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में समझेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सिलेबस, प्रिपरेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली हम समझें तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो एक्चुअली जो कैंडिडेट होते हैं उसमें एबिलिटी चेक किया जाता है कि आप मेंस लिखने योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, जिसमें 2 पेपर होता है। पहला GS1, दूसरा GS2, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में सिलेबस के अनुसार से देखेंगे। तो पहले हम GS1 के बारे में चर्चा करते हैं। GS1 बेसिकली ये 100 क्वेश्चंस का होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, और इसके लिए हमें टाइम 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं, जिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। और जो कट ऑफ होता है वो 90 to 100 के आसपास में होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसका चेंजेस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए हम आगे बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो वैसे तो मैंने PDF यहाँ पे रख रखा है। ये हमारा सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, जिसे हम करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है तो भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारत के इतिहास के अंदर में हम क्या क्या देखते हैं। बेसिकली हमारा एंसेंट के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, कुछ मिडाइवल के आएंगे जैसे मुग़ल हो गया, ये सब। और जो मेन होता है वो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एंसेंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर, तो ये मेन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें खास करके जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है 1905 से लेके आज़ादी तक के, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला स्टेप है हमारा भारत एवं विश्व के भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल में फिजिकल, और इसके बाद मैप और जनरल ज्योग्राफी हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें इंडियन वर्ल्ड दोनों होंगे इंक्लूड। ठीक है, फिर आ गए हम अगला सेक्शन पॉलिटी का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आपको संविधान के बारे में हो गया, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, इसको लोक नीति बोलते हैं, और आर्टिकल वगैरह से जितने भी मुद्दे हैं इसमें पढ़ने पड़ते हैं। मैं आगे के वीडियो में इनसे रिलेटेड बुक्स भी बताऊंगा कि कौन से बुक किसके लिए यूजफुल है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, पॉपुलेशन जिसको जनसांख्यिकी बोलते हैं, और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें। इसके बाद पीटी में मेन जो भूमिका निभाता है वो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ये इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनका सिमिलर होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं GS पेपर 2 के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली
80 क्वेश्चंस के होते हैं, 200 मार्क्स, और इसमें 33% पे क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इसी को हम सी सेट के नाम से जानते हैं, जो आज के टाइम में बहुत डरावना बना हुआ है, क्योंकि ये मेन यही सबको बाहर कर देता है एग्ज़ाम से। जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस के बारे में क्या ही सोचोगे। तो मेन क्या है, इसको भी हमें टाइम देना चाहिए, जिसमें क्या है कि कम्प्रिहेंसिव, बोधगम्यता, इसके बेस डिटेल्स में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। फिर है संचार कौशल एवं अंतर व्यक्तित्व कौशल। इसमें आता है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। निर्णय लेना और समाधान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। बाकी ये मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो क्लास 10th लेवल के पूछते हैं। कहते तो क्लास 10th के लेवल के हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि आप पिछले PYQ देखो, उनसे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हमने सिलेबस के बेसिक समझ बना लिया, यही है। इनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये आज का वीडियो था बेसिकली प्रीलिम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर आपको सच में समझना है कि PT होता क्या है, तो उसके लिए आपको 2 ही चीज़ देखना है। पहला है PYQ, ठीक है। 2013 से लेके 2025 तक का PYQ देखिए आप। इनसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस हमें बताता है कि क्या क्या पढ़ना है, और PYQ बताता है कि किस थीम पे हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है, इस पे कमांड कर लिए तो आपका चीज़ें सही हो जाएगा। तो चलो एक बार हम लोग क्विक समरी बना लेते हैं क्या क्या है हमारा सिलेबस में। तो हम पहला है हिस्ट्री, जिसके अंदर एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, ये सारे ले लेंगे। दूसरा है ज्योग्राफी, जिसके अंदर फिजिकल और जनरल ज्योग्राफी भी है, मैपिंग समेत, मैप से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, ठीक है। तो मेन PT का यही सिलेबस है, और इसका वेटेज भी सिमिलर ही होते हैं, किसी का किसी साल ज़्यादा हो गया, किसी का कम, तो इन पे खास करके ध्यान देना है। बाकी रीजनिंग और CSET के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यार समझना पड़ेगा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ जो शायद आपसे पहले तैयारी शुरू किया हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत इसके बारे में पता है। दूसरा चीज़ ये है कि बेसिकली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो अभी स्टार्ट रिसेंट में किए हैं या जो करने वाले हैं, जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल टाइम दे दिए होंगे UPSC की फील्ड में, उनको ये सब चीज़ें बेसिक है, उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता होगा। तो मैं खास करके उनको ये प्रीफेयर करूँगा जो बिगिनर स्टूडेंट हैं। सिंपल भाषा में, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, और ऐसा ही आगे वीडियो बनाते रहूँगा जिसमें कोई भी एक थीम होगा। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी आपकी इच्छा। खास करके मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे जब स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन अपनी, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। और आज के टाइम में यूट्यूब पे ना मिसगाइड बहुत करते हैं। आप सर्च करो किसी चीज़ से लेके 100 वीडियो आएंगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, कि एग्जैक्टली क्लियरिटी किसी वीडियो से नहीं मिलता है। मुझे जहाँ तक नहीं मिला था, हो सकता है आपको मिले। तो बाकी आपकी इच्छा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब यहीं पे
आप लोगों से सुविधा चाहता हूँ। थैंक यू गाइज, कीप इट अप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।